सूर्य की रोशनी हुई तो अपने आंचल से अपने आप को ढक करके एक कोने में किसी पेड़ के नीचे, जहां लगता है कि यहां सब कोई नहीं देख पाएगा, वहां छुप करके बैठ गई। रात्रि हुई, फिर दौड़ पड़ी, भूखी प्यासी। दौड़ते दौड़ते मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गई। मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंची तो जब और ऋषियों ने देखा कि ये भीलों की लड़की है, सब उसका बाइकाट करते हैं, कोई उसको अपने आश्रम के आसपास भी नहीं पटकने देता। जहां से वो पानी लेने जाए तो वहां से मना कर दे, ना उसको पानी लेने दे, ना उसको खाने दे। बहुत असह्य है, कष्ट सहे, ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी मेरे पास आ जाओ। और जब मतंग ऋषि ने शरण दी, बोले भगवान का नाम जप। सत्संग में बैठा, वो सत्संग में बैठती, परंतु प्रभु का नाम जपना नहीं आता था उसे। लेकिन सत्संग में बैठने से उसकी बुद्धि और निर्मल हो गई। सुबह शाम संतों की सेवा करती थी, सत्संग सुनती थी। उसके मन के अंदर, उसकी बुद्धि के अंदर, उसके हृदय के अंदर, तीनों में कोई छल ही नहीं था, कपट नहीं था। जो मिल गया वो खा लिया, जो नहीं मिला तो उसी से संतुष्टि। लेकिन मतंग ऋषि ने कहा, बेटा तुम प्रभु का सिमरन तो करो, राम का सिमरन करो, नहीं तो फिर हम क्या कहते हैं बाद में कि राम के सिमरन बिना हम रह गए, राम के सिमरन बिना हम रह गए, मन के सब अरमान मन में रह गए। जब वृद्धा अवस्था आती है, उस अवस्था में बैठ करके कहता है कि अब मुझे भगवान का नाम मैं कैसे जपूं, जब समय था मुझे जपना चाहिए था, तब तो मैंने जपा नहीं, तब तो जपा नहीं, और उस वक्त नहीं जपा। कहते हैं कि पैसा था जब पास सारे पास थे, रास्ते उस वक्त सारे रास थे, अब कहां साहिल किनारे बह गए, राम के सिमरन बिना हम रह गए। अब तो पत्नी भी निकाले दोष है, अब तो बेटा भी दिखाता जोश है, जो ना सहना था वो हम सब सह गए, राम के सिमरन बिना हम रह गए। और जब पैसा भी चला जाता है, क्योंकि अधिकार में तो होता है, जब अधिकार चला जाता है तो उस पैसे के ऊपर, संपत्ति के ऊपर किसी और का अधिकार हो जाता है। अंत में तो जाकर के फिर यही होता है कि अब तो ड्योढ़ी पर ठिकाना हो गया, काम बस सांकल लगाना हो गया, तब खून के आंसू दृगों से बह गए, राम के सिमरन बिना हम रह गए। रह जाते, फिर नहीं होता। इसलिए सबरी अब तू राम का नाम जप। तेरे पास एक बहुत बड़ी सुविधा है, अपॉर्चुनिटी है तेरे पास, संतों के पास आश्रम में है, जपो। लेकिन नहीं जपना आया। देखिए संत कैसे कृपा करते हैं, और संत जहां पर चोट करनी होती वहां चोट करते हैं, पता भी नहीं लगने देते। उनके हाथ में मजीरा दे दिया। मजीरा समझते हो ना, खड़ताल मजीरा, मजीरा दे दिया, ये मजीरा बजाओ। और वो मजीरा बजाने लगी, धीरे धीरे पहले उल्टा सीधा बताती, फिर धीरे धीरे ताल में बजना शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे उसके हाथ बैठ गए, और हाथ बैठ गए तो इतने हाथ बैठ गए कि जैसे सत्संग हो दौड़ करके मजीरा पकड़े, और उनके मजीरे को कोई हाथ भी ना लगाए, गुरु का आदेश। अब देखा कि इस मजीरे में इसका मोह पड़ गया है,
मोह मोह ही होता है, चाहे धनुष के साथ मोह हो, चाहे प्रभु के साथ मोह हो, चाहे परिवार के साथ मोह हो। जिसमें मोह पड़ जाता है तो एक पल के लिए अगर वो चीज़ दूर हट जाए तो ऐसे हलचल मच जाती है हृदय के अंदर। सबरी के वही हुआ। गुरु जी के आदेश पर किसी एक शिष्य ने उनका मंजीरा उठाया, छुपा दिया। बोले अपना मंजीरा ढूंढो भाई। गुरुदेव मेरा मंजीरा कहाँ गया? बोले तेरा मंजीरा हमें क्या पता कहाँ गया, ढूंढो, किसी संत के पास होगा। बोले किसके पास होगा? बोले मुझे नहीं मालूम, जाओ और जाकर के सबके कुटियाओं के आगे से घूमो फिरो और जोर जोर से बोलो मजीरा मजीरा मेरा, मजीरा 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 मेरा, मजीरा मजीरा मजीरा, और बोलो जोर जोर से। जब जोर जोर से बोलोगे जिसके पास होगा वो अपने आप तुम्हें दे देगा। और भक्तों जानते हो फिर क्या हुआ? मजीरा, आप भी बोल लो कैसे बोलना होता मजीरा, मेरे साथ बोल लो। मजीरा मजीरा मजीरा, जोर जोर से बोलती है और घूम रही है जोर जोर से बोलते बोलते कि मजीरा 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 मजी, मजीरा 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 मजी। मजीरा कहते कहते जी राम जी कहने लगे। और जब राम जी हो गया, उनके मुख से निकलने लग गया, तब एकदम गुरु सामने आ गए। कहते रुक जा पुत्र, रुक जा बेटा, रुक जा, क्या हुआ? अरे तू तो राम जी जप रही है। तब से सबरी राम जी ही जपना शुरू कर दिया। गुरु जी पूरे हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक शब्द बोल के जाते हैं कि बेटी तेरे घर में राम जरूर आएंगे। और उसी भावना को लेकर के अपनी कुटिया में हर रोज दरवाजे पर बैठ जाती और राम जी के आने की बाट जोड़ती। ऐसा लगता था कि जैसे तेज हवा का झोंके से कोई पेड़ भी हिलते नजर आए जंगल में तो उनको लगे कि राम आ गए। और हर रोज उनको लगता था कि आज आएंगे, क्योंकि गुरु ने कहा था कि राम जरूर आएंगे। जो गुरु की बात के ऊपर, संत की बात के ऊपर जो विश्वास करते हैं, उस संत की बात पर विश्वास करने वाले के लिए भगवान सामने आकर के उस बात को पूरा करते हैं। मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलने देता। भक्त का मान है, क्योंकि संत ब्राह्मण जो होते हैं वो अगर किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को श्राप देते हैं, उनके पास क्या है? उनके पास कुछ नहीं है, वो उसके भरोसे देते हैं। और भगवान सच्ची आत्मा से अगर जो दे देता है श्राप, या सच्ची आत्मा से दे देता है जो वरदान, उनको पूरा करना पड़ता है। भगवान पूरा करते हैं, लेकिन आपको उनकी बात के ऊपर 100 में से 99 नहीं, 100 में से 100 विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन हम तो विश्वास करते हैं सिर्फ 20 से 25%। अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरे पंडित जी को ढूंढ लें। अगर उससे भी नहीं हुआ तो वो वाले पंडित जी बहुत अच्छे, उनसे करवाएंगे। ऐसे काम नहीं चलते। ये श्रद्धा का कानून है, इसमें विश्वास की लड़ियां हैं, इसमें इनके बिना नहीं काम होता। विश्वास हुआ, और जब विश्वास हुआ तो उसी विश्वास को लेकर के हर रोज देखती आज आएंगे। अगर आज आ गए तो उनको क्या खिलाऊंगा? वहां तो बेरों का ही बाग था, बेर तोड़ करके लाती और वहां रख देती। शाम होती तो उन बेरों को फेंक देती। जब आज आए कि प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। और जब आए तो नमस्कार करना भी भूल गई कि कैसे नमस्कार करना है। इतनी प्रसन्नता। कंद मूल फल जो लाई थी भगवान को भोग लगाया। बोले तुम बहुत अच्छी हो। बड़ी प्रीति दिखाई भगवान ने। बोले तुम तो मेरी बहुत प्रिय कर हो। भगवान मैं कैसे प्रिय हो सकती हूँ?
मैं तो अधमते अधम अधमते नारी तिन में मैं मति मंद अघारी। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, रघुपति सुनु भामने बाता, मानव एक भगति का नाता। मेरा तो एक ही रिश्ता है सबसे, जिसके पास भक्ति है मैं तो भक्ति का ही रिश्ता मानता हूं, कोई रिश्ता ही नहीं मेरा किसी के साथ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन चतुराई गुण ये सब फीके हैं, इनको मैं नहीं मानता। मैं तो सिर्फ एक बात को मानता हूं कि भक्तिहीन नर सोए कैसे, बिनु जल बारिद देखिए कैसे। बोले महाराज फिर मेरे पास भक्ति कहां से आ गई? भक्ति किसे कहते हैं? तो भगवान अपने मुख से भक्ति बताते हैं, अपने मुख से बताते हैं। सुनो भामिनी बाता कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धुर मन माही। सावधान होकर के सुनो, एक नहीं 9 प्रकार की भक्ति होती है। शास्त्रों में नारद जी का भक्ति सूत्र आता है कि नारद जी ने भक्ति सूत्र में भगवान की भक्ति का वर्णन किया है। 2 ही भक्ति के वर्णन आते हैं, बाकी तो सब भक्ति की महिमा मंडित आती है। भक्ति क्या है? उस भक्ति के बारे में या तो प्रभु श्री राम जी किसको बता रहे हैं? सबरी को। अपने आप में अगर कोई ये कहे कि मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, अरे ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के द्वार पर, भगवान की कक्षा में तो सब समान है। जो उनको योग्यता चाहिए वो तो उस योग्यता की बात करते हैं। तेरे पास बहुत योग्यता है भामिनी। बोले कौन सी योग्यता है? बोले भक्ति है तेरे पास। बोले भक्ति क्या होता है? भगवान मुझे तो ये भी नहीं पता कि भक्ति किस पेड़ का नाम है। भगवान बोले सुनो कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संत का संग। जिसके समष्टि कहते हैं पूर्ण रूप से अंतःकरण में शांति होती है, क्षमता होती है, वो संत होते हैं। वो संत नहीं घर परिवार छोड़ करके संत बन गए। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, परिवार की ममता छोड़ी, और बाहर आकर के अपने 100 शिष्य बना लिए। तो 100 शिष्य कौन होते? शिष्य भी तो पुत्र ही होते, परिवार होता है। अरे घर में होते तो 4 से 5 या 6 बच्चे हो जाते, इससे ज्यादा थोड़े होते। यहां तो 100 कर लिए तुमने। तुम्हारी चिंता कितनी बढ़ गई, तुम्हारा विषय कितना बढ़ गया। कभी कोई आता है गुरुजी काम नहीं चल रहा, कोई आता है गुरुजी तकलीफ है, कोई कहता है गुरुजी घर में क्लेश हो रहा है, कोई कहता है गुरुजी मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो चाहिए। अरे 1 से 1-2 बच्चों की तुम ख्वाहिशें पूरी कर लेते घर में रहते, तो यहां 100 की ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती है। जो गृहस्थ के पास जो मोह होता है उससे भी अधिक कई गुना ज्यादा मोह उन संतों के पास हो जाता है जिनके अधिक शिष्य होते हैं। अब सारे शिष्य भी लायक थोड़े होते हैं, कुछ निकम्मे भी होते हैं। और निकम्मा कोई शिष्य होता है तो उसके लिए और ज्यादा दुखी हो जाते हैं संत, मेरा नाम खराब करेगा। ऐसे संत नहीं। अरे अपने घर में रहते तो कम से कम एक घर बना लेते, आप छोटा मोटा घर बना लेते, उसमें रहते अपने परिवार के साथ। यहां तुमने इतना बड़ा आश्रम बना लिया, इस आश्रम को भी छोटा समझा, चलो अब एक वृंदावन में भी खोल लें। 2 आश्रम खुल गए, चलो हरिद्वार में भी खोल लेते हैं। जितने भी स्थान हैं धर्म स्थान बड़े बड़े, प्रयास करते कि सब में मेरे आश्रम हो। इतने घर, एक घर छोड़ के क्यों आए फिर? अगर इतने घरों से ही तुम्हारा मोह था तो। ऐसे संत होने चाहिए जिन संतों के अंतःकरण में क्षमता होती है, सब्र होता है, संतोष होता है। कहते ऐसे संतों का जो संग जो होता है वो पहली भक्ति है।
और दूसरी रहती मामा कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति मेरी कौन सी है सुनो? जो कथा में, कथा के प्रसंग में जो रुचि दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, कथा से प्रेम करते हैं। क्योंकि कथा ही एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन की परतों को खोलती है, जो आपके जीवन में गुत्थियां होती हैं ना, गुत्थियां समझते हो, घुंडियां होती हैं, गांठ होती है जीवन में, उन गुत्थियों को सुलझाने का काम करती है कथा। हर गुत्थी को, देवताओं की हो चाहे मानवों की हो चाहे दानवों की हो, किसी के मन में भी कोई गुत्थी आती है तो कथा ही उसको खोलती है। इसलिए कथा में प्रेम करो, कथा से प्रेम करो। कथा के शब्दों से प्रेम नहीं, कथा के दृष्टिकोण से प्रेम करो। किसी ने पूछा, गुरुजी चंद्रमा कहां है? बोले वो सामने है। उंगली पकड़ ली, अरे ये नहीं, ये जहां पर इशारा कर रहा है वहां देखो, सामने चंद्रमा नजर आएगा। यानी कि कथा कैसी कही जा रही है इस पर मत ध्यान दो, कथा कौन सुना रहा है इस पर मत ध्यान दो, कथा के भाव क्या है इस पर ध्यान दो। कथा हमें कहां लेकर के जा रही है, हमारे जीवन को कहां लेकर के जा रही है। और जैसे जैसे कथा सुनते हो उसको सामने अपने जीवन को रख करके सुना करो कि अब अगर कथा में ये बात है तो मैं कहां हूं। जैसे हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे और मास्टर जी बोर्ड के ऊपर चौक लेकर के लिखा करते थे और फिर हम बैठ के विचार करते थे, अगर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो मेरे पास क्या है इसका मतलब? क्या मैं इससे मिलता हूं? क्या मेरे विचार इस आंसर से मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो मिलाओ, क्योंकि परीक्षा पास करनी है। अरे वो तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की परीक्षाएं थी, उन परीक्षाओं को तो पास कर लिया तब भी ठीक है, अगर किसी ने पास नहीं किया तब भी रोटी तो कहीं ना कहीं से कमा के खा लेगा। लेकिन जीवन की इस तख्ती पर, जो जीवन की तख्ती है, जीवन की इस तख्ती पर कई बार सवाल निकाला, हर बार गलत ही निकला, एक पार सही नहीं पाया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया, 100 बार मरा जी जी कर, 100 बार मरा जी जी कर, फिर भी जीना ना आया। हर रोज मरते हैं हम। कैसे मरते हैं? कल हम सोए थे का मतलब क्या? पास्ट। अगर कोई मरता तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पास्ट में। कल हमने ये खाया था, हमने ये किया था, हमने ये पहना था, सबके साथ था लग गया, था का मतलब कल गया, मर गया कल। है तो क्या मतलब? इस वक्त है। और यहां तक कि एक संत कहते हैं कि जब जीवन में जितनी बार इंसान झूठ बोलता है उतनी बार मरता है वो। जो मन से बेईमानी करता है, जितनी बार बेईमानी करता है उतनी बार मरता है वो। ये मैं नहीं कहता, ये रामायण जी का दृष्टांत है। ये जितनी बार हम झूठ बोलते हैं, जान के जो झूठ बोली जाती है उसको झूठ कहते हैं, अनजाने में नहीं होती। जितनी बार झूठ बोली जाती है उतनी बार ही इंसान मरता है, क्योंकि जीवन समाप्त होता है उसका पुण्य आज तक का समाप्त हो गया, कल से फिर पुण्य करो, तब उस झूठ को तुम भर पाओगे। यह कथा का दृष्टिकोण है। इसलिए कथा के अंदर तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। और कैसा प्रेम होना चाहिए? जो तुम्हें अच्छी लगे। अगर जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है, अगर आपको रसगुल्ला या गुलाब जामुन अच्छा लगेगा तो खाओगे ना। आपको भटूरे अच्छे नहीं लगते, क्यों खाओगे? फिर आप उसको नहीं खाओगे ना। जो चीज अच्छी लगती है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है जीव। इसीलिए शास्त्रों में एक संदेश दिया सबके लिए कि मातृवत प्रदारेषु प्रद्रव्येषु लोष्टवत्। दूसरे के धन को माटी के समान देखो। माटी के समान होगा तो लालच नहीं आएगा, लोभ नहीं होगा, तो कैसे ग्रहण करोगे उसको? अगर दूसरे के धन को तुमने देखा कि अच्छा है
अगर अच्छा है, अगर आपके मन ने, आपकी आत्मा ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अच्छा है, और अच्छा है तो फिर तुम्हें अच्छा लगेगा वो, और जो चीज अच्छी लगती है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करता है जीव, प्राप्त करने की चेष्टा करता है। और प्राप्त करने की जब चेष्टा करता है, अगर वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आ गया तो तुमने झट से उसको प्राप्त कर लिया, किसी का भी है, चाहे चोरी की, चाहे छीन के लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है, चोरी की या छीन के लिया तो ऊपर वाला बैठा है, वो सजा देगा तुम्हें। और कई बार ऐसे भी होता है कि अपने से बड़े के साथ हाथ लग जाता है, तो वो क्या करता है, वही सजा दे देता है तुम्हारे को। मिल गया ना दुख, मिल गया कष्ट। इसलिए दूर से ही समझो, मातृवत प्रधारेषु प्रद्रव्येषु लोष्टवत, माटी के समान देखो दूसरे के धन को, लोष्ट कहते हैं माटी। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, जो अपने समान सबको देखते हैं। ये बात मुझे अच्छी लगती है तो ये बात मैं तुम्हें कहूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं दूसरों को क्यों कहूं? जो शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते मैं दूसरे के लिए क्यों प्रयोग करूं? मुझे बुरे लगते हैं तो उसको भी तो बुरे लगेंगे। इसलिए कहा कि दूसरी रति मम कथा प्रसंग। रति का मतलब उसमें प्रेम करना, जिससे तुम प्रेम करोगे तो फिर उसको अपनाने का प्रयास अपने आप हो जाएगा, तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, तुम सिर्फ प्रेम करो कथा से। गुरुपद पंकज सेवया और तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवया, गुरु के चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। और जिसकी तुम सेवा करोगे गुरु की, पता नहीं कब उसके गुरु के मन में जागृति आ जाए तुम्हारे लिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, एक जन्म में थोड़े ही उद्धार होता है तुम्हारा, कई वक्त कई जन्म बीत जाते हैं। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। अनेकों जन्मों तक संत लोग प्रयास करते हैं, प्रभु के भजन का प्रयास करते हैं, तब कहीं जाकर के अंत समय में जाकर के प्रभु के नाम का सिमरन होता है, जीवा पर नाम आता है। जब ऋषि मुनियों को अनेकों जन्मों तक प्रयास करने पर एक बार अंत में प्रभु का नाम आता है, तो हम कैसे प्रभु का नाम अंत समय में अभिलाषा कर सकते हैं? हम आशा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो होगा ही नहीं। क्योंकि हम अपनी जीवा के लिए अभ्यास तो कुछ और करते हैं, जो अभ्यास करेंगे वही तो होगा। राजा जड़ भरत, भागवत में कथा आती है, राजा को ज्ञान हो गया, ज्ञान होते ही उन्होंने परिवार छोड़ दिया, राज छोड़ दिया, नौकर चाकर धन सब कुछ त्याग दिया, और सब कुछ त्याग करके संत बन गए प्रभु के भजन में, बंदगी में, और सतत मन से बंदगी की उन्होंने। और ऐसी बंदगी की, बंदगी करते करते वह भूख और प्यास इत्यादि से भी ऊपर उठ गए, लोभ और मोह से ऊपर उठ गए, मान और अपमान से ऊपर उठ गए, लाभ और हानि से ऊपर उठ गए। जब इतने ऊपर उठ गए तो उनको ना खाने का होश है, ना सोने का होश है। पता नहीं, खा रहे तो खा रहे, नहीं खा रहे तो नहीं खा रहे, सो रहे हैं तो सो रहे, नहीं सो रहे तो नहीं सो रहे। ऐसे जब हो जाते तो लोग उनको कहते जड़, यानी कि तो जड़ हो गए भाई। तो उनका नाम पड़ गया जड़ भरत, राजा भरत से जड़ भरत नाम पड़ गया। अब जड़ ही हो गए तो अंत में क्या हुआ? उनका अंतिम समय जब आने वाला ही था तो नदी के किनारे संध्या कर रहे थे, बैठे थे। इतने सामने से देखा है कि बहुत बड़ी तेज वेग के साथ एक हिरनी घबराई हुई आई, और देखा इतना बड़ा सब दरिया है, उसके अंदर छलांग लगा दी। फिर देखा किनारे पर उनके पीछे कौन? शेर था, शेर के डर के मारे। और इतनी घबराई हुई थी, वह इतनी अकुलाई हुई थी, लेकिन गर्भवती भी थी वो। जैसे वो पानी में गिरी, कुछ घबराहट और कुछ पानी में तैर नहीं पाई घबराहट के कारण, वो वहीं पर मर गई। और जैसे वो मरी, मरने से पहले वो बच्चे को जन्म दे गई।
अब वो छोटा सा बच्चा ऐसे हिल रहा है, उसमें जड़ भरत ने देखा कि अगर छोटे बच्चे आज इसको बेसहारा अबला, जो जिसके पास कोई बल नहीं होता उसको कहते अबला, अगर मेरे सामने ये मर गया तो मेरा तो जिंदगी की तो तपस्या सब की सब पाप में बदल जाएगी। दौड़ करके गए और उसको उठा लिया, उठा करके छोटे से बच्चे को पहुंच पाँच करके तुरंत का पैदा हुआ था ले आए। और ये जो बच्चे जो होते हैं पशुओं के, चाहे वो बिल्ली के हैं या कुत्ते के हैं या पक्षी के हैं, कोई भी है, अगर उसको साथ में ले आओ तो वो बच्चों की तरह बन जाते हैं। और ये बात तो यहाँ समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लगभग सभी के घरों में है ये बच्चों की तरह। अपने बच्चों के लिए इतना शायद अच्छा गद्दा नहीं मिलता सोने के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत बढ़िया गद्दा होता है ना। तो उससे प्रेम करते हैं। अपने बच्चों से भले उतना प्रेम ना कर पाए, लेकिन कुत्ते से करना पड़ता है, नहीं करेंगे, या बिल्ली से करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो छाती पर चढ़ के बैठ जाएगा वो। तो ये सब ऐसे ही वो हिरनी का बच्चा जब भी वो बंदगी में बैठे छाती पर चढ़ के बैठ जाए, खेल ले। आश्रमों से आसपास से दूध मंगवाया, दूध पिलाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे वो बच्चा पलने लग गया। और जैसे थोड़ा सा खेलने लायक हुआ तो खेलता रहे सारा दिन उनके साथ ही। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो एकदम मन में आए, रे वो बहुत छोटा सा बच्चा है, अरे कोई कुत्ता भेड़िया कुछ जानवर ना आके खा जाए उसको। चिंता होने लगी, टेंशन हो गई। और उसी टेंशन में करते करते उसके अंतिम समय जब आया, और अंतिम समय में क्या हुआ, उन्होंने देखा अरे मैं तो जा रहा हूं, ये मेरा राजा तो बहुत छोटा है, और बहुत छोटा है तो इसको कोई भी कौन पालेगा, इसको कौन बचाएगा, कुत्तों से, भेड़ियों से, जंगली जानवरों से कौन बचाएगा इसको, बच पाना बहुत मुश्किल है इसका तो। और ऐसे करते करते राजा राजा करते करते प्राण निकल गए। अब देखिए, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ा, जिन्होंने राज छोड़ा, नौकर चाकर धन दौलत कितना कुछ होता है राजाओं के पास, वो सब छोड़ करके वैरागी बन गए, और सही मायने में वैरागी वो बने। अंत में क्या हुआ, अंतमति सो गति। हिरण का ध्यान करते करते, हिरण के बच्चे का ध्यान करते करते वो शरीर छोड़ गए। और भागवत में प्रमाण है इस बात का कि वो अगले जन्म में हिरनी के गर्भ से जन्म लेते हैं। इसलिए कहते हैं अंतमति सो गति। इसलिए जीवन में प्रभु के नाम का सिमरन करना शुरू करो, करते जाओगे आपकी जीवा पर, आपके कंठ पर प्रभु का नाम बैठ जाएगा, और अंत में और कुछ नहीं आएगा, उस प्रभु का नाम ही आएगा। अगर एक बार अंत समय में अगर प्रभु का नाम आ गया तो जीवन के किए गए लेखे जोखे सब सारी बही खाते बंद हो जाएंगे। महाभारत के युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह लेटे हुए सरसैया पर, बाणों पर, और जब आए भगवान उनको मिलने के लिए, बोले प्रभु क्या आज मुझे देखने आए हो? बोले हाँ, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं, क्योंकि अभी तक तो तुम्हारा सब कुछ छीना है मैंने, अब मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं, कुछ मांगो। बोले प्रभु मैं क्या मांगू? मैं अपने जीवन में अपने जीवन काल में, ऑल ड्यूरिंग द माई लाइफ, मेरे से कोई बलवान नहीं था, मेरे से कोई धनवान नहीं था, मेरे से बड़ा कोई योद्धा नहीं था, तो सब कुछ तो उच्च कोटि का, उस श्रेणी का मुझे मिला, मैं आपसे क्या मांगू? मैं बोले फिर भी अगर भगवान आते हैं तो कुछ दे करके जाते हैं, इसलिए उनका नाम देवता होता है, देते रहते हैं। बोले मांग लो। बोले फिर मांगता हूं, एक चीज दे दो भगवान। बोले क्या? बोला जब मेरे प्राण तन से निकले उस वक्त तेरी ये छवि मेरी आंखों के सामने हो और मेरी जीवा पर नाम। ये भीष्म पितामह ने मांगा। इसलिए इस भक्ति में राम जी कहते हैं सबरी गुरु पद पंकज सेवया, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गण करही कपट तजिगान। भगवान के नाम का सिमरन ऐसे नहीं करना, कपट मन के अंदर है
तो तुम्हारी भजन बंदगी सब बेकार है, वृथा है। इसलिए चौथी भक्ति में भगवान कहते हैं कि मेरा मम गुणगन, मेरा गुण गाओ, लेकिन कपट त्याग करके। अगर तुम्हारे हृदय में कपट है, तुम्हारे हृदय में छल है, तुम्हारे हृदय में सूचिता नहीं है। मैंने एक बार पहले बताया था ना कि सूची यानी कि वाणी के अंदर जो वाणी आप बोलो वो वाणी पवित्र होनी चाहिए, उस वाणी में कपट नहीं होना चाहिए और उस वाणी में छल नहीं होना चाहिए। जिस वाणी में छल होता है वो दूसरे को नहीं छलती, वो आपको छलती है। जिस मन में कपट होता है वो दूसरे के लिए नहीं प्रयोग होता, भले ही दूसरे के लिए प्रयोग हो रहा है। संसार तो उस कुएं के समान है। आप जैसे पहले गांव में देहात में देखा करते थे, कुआं है और कुएं में झांक करके जो भी कहोगे वो वापस आके तुम्हें ही टकराएगा। बच्चे जब होते थे खेला करते थे, क्योंकि हम तो ठेठ गांव देहात से हैं और हरियाणा कह दो तो ठेठ कहने की जरूरत नहीं होती, तो वैसे ही ठेठ है। जब स्कूल से आते थे तो रास्ते में तालाब भी पड़ता था, उसमें खूब नहाते थे, घंटा घंटा 2-2 घंटे तैराकी करते थे और पास में कुआं भी होता था, सब उसके आसपास खड़े हो जाते थे। बचपना था, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन बचपना था। किसी को पकड़ा, उसका मुंह कुएं की तरफ झांका, ऐसे किया, कहते आओ तेरे को कुछ दिखाता हूं। बोले क्या? बोले कुआं तुझे गाली देगा। ऐसे कैसे गाली दे सकता है कुआं मुझे? अपने आप गाली दी, 1 सेकंड 2 सेकंड लगते हैं उसको ऊपर आने में, आवाज को। गाली दी, धीरे से गाली दी और उसका मुंह आगे कर दिया। बचपने की छिछोरापन। इसलिए आपकी वाणी में सूची यानी कि पवित्रता होनी चाहिए, आपकी वाणी में कपट नहीं होना चाहिए। अगर कपट आपकी वाणी में है, वो कपट आपको ही आकर के दुखी करता है। अगर आपकी वाणी में पवित्रता नहीं है, वो वाणी आपको ही आकर के दुखी करती है। अगर किसी को इस बात पर भरोसा नहीं है तो करके देख लो, बाहर जाकर के किसी को गाली दे दो, देखो क्या होगा। क्यों घनश्याम जी? तुरंत गाली का शब्द का प्रहार जो है तुरंत मिलता है। इसलिए वाणी को बोलो बिना कपट के। चौथी भक्ति मेरी तभी सफल हो जाएगी जिस वक्त तुम्हारी वाणी के अंदर से कपट दूर हो जाएगा। प्रभु का नाम तभी तो जपोगे। फूल और कांटे जरूर एक ही टहनी पर लगते हैं, लेकिन फूल कांटों से दूर होते हैं। कांटे जो होते हैं वो टहनी पर होते हैं, फूल की पंखुड़ियों में कांटे नहीं होते। दोनों को अलग रहना पड़ता है। अब 5वीं भक्ति सुनो ध्यान से। 5वीं भक्ति में कितना गूढ़ भाव है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करो। अगर मंत्र का जाप करो, विश्वास के साथ करो, अवश्य होगा, फल अवश्य मिलेगा। ये कोरे कागज पर लिख करके दे सकते हैं हम। लेकिन कैसे होगा? एक संत के पास एक बहन गई, दोनों मर्द भी दोनों मिलकर के गए, हस्बैंड वाइफ, और जाके बोले महाराज हमारे घर में संतान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अंतस्करण में उतरने वाली बातें हैं। बोले विष्णु सहस्त्र नाम का पुरस्चरण करो। पुरस्चरण जानते हो कितना होता है? 4 बार 1.25 लाख मंत्र का जाप किया जाए, यानी कि 4 बार 1.25 लाख का मतलब होता है 5 लाख बार। 5 लाख बार जब जाप किया जाता है तो उसको पुरस्चरण बोलते हैं। बोला विष्णु सहस्त्र नाम का पुरस्चरण करो। बोला ठीक है प्रभु। किया,
6-7-8 महीने लगे करते करते। 2 साल बाद आए, संत के पास बैठ गए। संत ने जब आंखें खोली, बोलो बेटा क्या बात है? बोले प्रभु घर में संतान नहीं है, संतान की अभिलाषा से आपके पास आए हैं। जाओ गोपाल सहस्त्र नाम का पुरस्रण करो। चले गए, किया वही 8-10 महीने फिर लग गए। 8-10 महीने वेट किया, 2 साल बाद फिर आ गए। बैठे रहे, महाराज ने आंखें खोली, क्या बात है बच्चा? बोले जी घर में संतान नहीं है, उसके विलासा लेकर के आपके चरणों में आए हैं। बोले जाओ गोपाल सहस्त्र नाम का पुरस्रण करो। फिर चले गए, 2 साल बाद फिर आए, फिर ऐसी आंखें खुली, फिर वही प्रश्न और उसी प्रश्न का फिर वही आंसर, जाओ गोपाल सहस्त्र नाम का पुरस्रण करो। 2 साल बाद फिर आए। कितनी बार हो गया? 4थी बार हो गया। फिर वही प्रश्न, फिर वही आंसर, फिर चले गए। 5वीं बार फिर आए, फिर वही प्रश्न और फिर वही आंसर। लेकिन उसका विश्वास देखिए, उसका धैर्य देखिए, उसका पेशेंस देखिए। जब भी हमारे पास कोई भी आता है, हम अपनी बात बताते हैं। जब भी हमारे पास कोई आता है पूछने के लिए, कोई बात करने के लिए, हम एक ही बात कहते हैं, आपके पास अगर 3 बातें हैं तो हम आपको कुछ भी बताएंगे, आपको फल मिलेगा। अगर 3 बातें आपके पास नहीं है तो हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आपकी बात हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो खुद आप सेवा करके रोटी खाते हैं, हमारे पास क्या है? लेकिन अगर आपको पास 3 चीजें हैं, बोले क्या? कॉन्फिडेंस अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर संपूर्ण, और पेशेंस है। क्योंकि पेशेंस तो नहीं होता, बाकी सब हो जाता है। अगर पेशेंस तुम्हारे पास है और विश्वास तुम्हारे पास है और मन की लगन तुम्हारे पास है, कुछ चाहत है, फिर तो आ जाओ, अदरवाइज नहीं। 10 साल बीत गए, 6ठी बार आ गई। 6ठी बार फिर वही बात प्रश्न किया और 6ठी बार भी फिर वही आंसर दे दिया महाराज ने। तो 6ठी बार उनका मन थोड़ा सा, बोले गुरुदेव क्षमा करना, ऐसा नहीं कि हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है, या कोई हमारे मन में कोई भेदभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक जिज्ञासा है, अगर कहो तो मैं बोलूं? बोले हाँ भाई बोलो, क्या बात है? बोले महाराज हम 10 वर्ष से आपके पास आ रहे हैं और 10 वर्ष में हर 2 साल बाद आते हैं, एक ही कामना लेकर के आते हैं और एक ही कामना आपके आगे रखते हैं, तो आपका एक ही जवाब होता है। कहीं आपको थोड़ा ध्यान से तो नहीं उतर गई ये बात हमारे को कि तुम पहले भी आए थे, पहले भी यही कहा था, और उससे पहले भी आए तब भी यही बात? कहते बार बार एक ही बात कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपके दिमाग से उतर गई ये बात, बुद्धि से उतर गई ये बात? कहते ठीक कह रहे हो तुम, मेरे दिमाग से, मेरी बुद्धि से नहीं उतरी ये बात। और कहते तुम्हारी अभिलाषा ही इतनी बड़ी थी, मैं क्या करूं? जरा आंख बंद करके बैठो। और उन्होंने आंख बंद की। महाराज ने जो 5 बार गोपाल सहस्त्र नाम के पुरस्रण जो किया था, उसका ध्यान करते हुए और उसकी शक्ति का जो नजारा दिखाया उनको, बोला आंख बंद करो, देखो क्या नजर आ रहा है? बोला महाराज मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे तो शमशान नजर आ रहे हैं। शमशान नजर आ रहे हैं? बोला शमशान में क्या होता है? बोला शमशान में तो चिताएं जलती है महाराज। तो देखो ध्यान से, चिता जलती नजर आ रही है आपको? बोले हाँ जी चिता जलती हुई नजर आ रही हैं। बोले कितनी चिताएं जलती नजर आ रही हैं आपको?
बोला जी 5 चिताएं जलती हुई नजर आ रही हैं मुझे। बोला आंख खोल लो। फिर आंख खोली। गुरुदेव ये क्या था ये? बोले तुमने कितनी बार पुरुष चरण का पाठ किया है? बोले 5 बार कर चुका हूं गुरुदेव, आपके कहने से, आपके आदेश से। बोले चिताएं कितनी थी? बोले 5 चिताएं थी। बोले संतान, अगर कोई तुम्हारी अभिलाषा किसी मकान की होती, अभिलाषा तुम्हारी किसी कारोबार की होती, अभिलाषा तुम्हारी किसी दुख तकलीफ दर्द की होती, तो बहुत जल्दी शायद 1 में या 2 में तुम्हारा काम हो सकता था। लेकिन संतान जब नहीं होती तो वो समझो कि 1 जन्म का अभिशाप नहीं होता, कई जन्मों का अभिशाप जब इकट्ठा हो जाता है तब संतानहीन जीव होता है। और ये देखो तुम्हारे 5 जन्म का अभिशाप तुम्हारे साथ लगा हुआ था, और ये आज ये जो 5 चिताएं तुम देख रहे हो, ये 5 चिताएं वो है तुमने 5 बार पुरुष चरण का पाठ किया है गोपाल सहस्त्र नाम का, तो 5 जन्मों के तुम्हारे पाप जो हैं वो जलते हुए उन्हीं की चिता जल रही थी। ये बोला अब गुरुदेव, बोला अब तुम्हें आदेश तो कर दिया कि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो। और गोपाल सहस्त्र नाम का फिर पुरुषरण किया, तो जब 6ठी बार जब आए, फिर साथ में बच्चे को लेकर के आए। कितना पेशेंस था उनके पास, कितना धैर्य था उनके पास। आज कैसे फल मिलेगा हमारी बातों का, हमारे पाठ दिए हुए कैसे फल मिलेगा? आती हैं बुजुर्ग माताएं, जी ये हो रहा है हमारे घर में, इतना उल्टा सीधा हो रहा है, क्या करें? पता है इस माता ने कुछ और करना तो है नहीं, चलो हम इसको एक मंत्र दे देते हैं, चलो माता रानी का मंत्र है या भोलेनाथ जी का मंत्र, जाओ जाकर के पाठ करो। सबसे पहले तो माता वहीं गड़बड़ कर देती है, कहते पंडित जी बताओ कितनी बार पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है इसको? ये जो पाठ जो होते हैं, पूजा जो होती है, वो कितनी बार का विषय नहीं होता। अगर क्या पता एक ही बार बोलने में तुम्हारा असर हो जाए, तुम्हें फल मिल सकता है एक ही बार में। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो होता है, ब्रह्म की प्राप्ति जो होती है हमेशा एक पल में होती है। उस पल की इंतजार करते करते ऋषियों के मुनियों के जन्म बीत जाते हैं, वो पल जीवन में कब आएगा? आए तो एक पल में हो जाए, क्योंकि एक पल का मतलब होता है कि तुम्हारे शरीर की समस्त ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, चित्त, बुद्धि, ये सारी की सारी एक सूत्र में पिरो करके अगर एक बार नाम निकल गया तो तुम एक ही बार में समझ लोगे। लेकिन हमारा नहीं निकलता है। हमारी ज्ञान इंद्रियां कुछ और काम कर रही होती है, हमारी कर्मेंद्रियां कुछ और काम कर रही होती है, मन में हमारे कुछ और चल रहा होता है, जीवा पे मंत्र जाप कुछ और चल रहा होता है, इसीलिए फल नहीं मिल पाता हमारे को। और फिर वो कहते हैं कितनी बार पढ़ने का नंबर तो गया सो गया, बोले कितने दिन पढ़ना है? अब पंडित जी क्या करेंगे, अपने आप से पीछा छुड़ाने के लिए, जाओ माता तुम 21 दिन पढ़ो, लंबा टाइम दे दिया, 21 दिन पढ़ो। अब वो 21 दिन कैसे पाठ करेगी? वो उनकी बातों से पता लग रहा है। 21 दिन वो जैसे पैसे करके निकालेगी, वो दिन गिनती रहेगी, और 21 दिन जब हो जाएंगे, अगर उसका फल मिल गया उसको तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन मंत्र की भी खैर नहीं, पंडित जी की भी खैर नहीं। इसलिए यहां पर कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि पंचम भजन सो वेद प्रकाश। वेदों में सबसे पहले सबसे बड़ी बात और यही कही है कि तुम्हारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। छठ धम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। थोड़ा सा छठी भक्ति दम, यानी कि अपनी इंद्रियों के ऊपर थोड़ी विजय पाने की कोशिश करो। मेरी आंखें किसी देख रही हैं, क्या उस पर लालच की वजह से देख रही हैं? उसके ऊपर मुझे मेरे घर में केवल दाल रोटी है, मैं आपकी थाली को देखूं तो आपकी थाली में पूरी है, खीर है, मालपूड़े हैं। मेरी जीवा को पानी नहीं आना चाहिए। दमन करो अपने इंद्रियों के ऊपर। जब तुम दमन करोगे अपने इंद्रियों के ऊपर तो वो छठी भक्ति कहलाएगी तुम्हारी। दमन इंद्रियों का तो करता चला, आएगा काबू में ये मन धीरे धीरे।
कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, धीरे धीरे करो। आज ही कह दिया, आज जाकर के घर में जाकर के सोचो जाते जाते कि आज पंडित जी ने कथा में बताया कि दमन करो इंद्रियों के ऊपर, नहीं कर पाओगे। अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, और जैसे जैसे अभ्यास करोगे तो तुम्हें दमन करना आ जाएगा। ऐसे दमन नहीं होता। लोमड़ी ने देखा अंगूरों का गुच्छा लटका हुआ है और वो अंगूर खाने के लिए दौड़ती है, बहुत ऊंचे हैं, छलांग लगाती है, 1 बार 2 बार लगाती है, 3 बार लगाती है, 4 बार, कई बार छलांग लगाए लेकिन उसके हाथ में नहीं आए। ऐसे सिर मार करके चलने लगी। पीछे शियार खड़ा था, बोला मौसी क्या बात है, अंगूर तो बहुत अच्छे, क्या बात खाए नहीं? अरे नहीं, ये तो खट्टे हैं। वो दमन नहीं है। दमन का मतलब होता है कि एकदम से तुम्हारे सामने अगर एक कच्ची पक्की रूखी सूखी जैसी भी तुम्हारे पास है, उसी के लेकर के तुम अपने मन से संतुष्टि करो, और किसी की थाली को देख करके एक बार भी तुम्हारे मन में नहीं आए कि ये मेरे पास होना चाहिए। अधिकांश लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं ना। परेशान का मतलब समझते किसे कहते हैं? परेशान, यानी कि पर मैंने दूसरे की शान में जब हम दखलंदाजी करना शुरू कर देते हैं, दूसरे की शान को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, तो हम क्या होते हैं? परेशान होते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि दूजे दा मुंह लाल वेख के अपने मुंह ते चपेट नहीं मारी दी है। ये ज्ञान की बातें हैं, वो भले ही ये शास्त्रों की बातें हैं, ये वेदों की सूक्तियां हैं। ये वो अब हमारे पूर्वजों ने कही है, हमारे बुजुर्गों ने कही है, उन्होंने अपनी भाषा में बनाई हुई है। ये कहते सहसा विदित ना करियाम, जल्दबाजी मत करो, चाहे भक्ति हो या भजन हो, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अरे तुम कथा को सुनो तो प्रेम से सुनो, कथा को करो तो प्रेम से करो, आरती करो तो प्रेम से करो, भजन बंदगी करो तो प्रेम से करो। जब तुम्हारा प्रेम नहीं रहता उसमें, तो फिर वो तुम्हें फल देने वाली नहीं हो सकती। वो फल तभी देगी जब तुम्हारी भक्ति में प्रेम होगा, जब तुम्हारा रस होगा। इंग्लिश वाला रस नहीं, रस 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 होगा जो भगवान सबरी को बता रहे। अगर वो रस है तुम्हारी कथा सुनने में, रस है तुम्हारी कथा करने में, तो तुम्हारी कथा भी सफल और तुम्हारा सुनना भी सफल होगा। तो इसलिए छठ दम यानी कि दमन करो, और अपने आप को शील स्वभाव जिसको कहते हैं उसका परिचय दो। और सज्जनों का जो धर्म है यही छठी भक्ति कहलाती है। सातवां समय मोही मैं जग देखा। सातवीं भक्ति में देखिए क्या कह दिया भगवान जी ने। आपने देखा होगा हिंदू सभा का जो हमारा लोगो है उसमें क्या लिखा है नीचे? वसुधैव कुटुंबकम। जैसा मैं हूं मेरे समान सबको देखो। एक हरमिलापी मुनि जी हुए, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो कहा करते थे, हर मिलापी बनके तो दुनिया में यूं गुजरान कर। हर मिलापी बनके तू दुनिया में यूं गुजरान कर, ना दिल दुखा किसी का, हर में हर की पहचान कर। हर में हर की पहचान कर, सब में भगवान को देखे, सबकी अंतःकरण में भगवान की छवि को देखें, सब में नारायण समझे। जब सब में आप नारायण समझने लग जाते हो तो ऐसी कोई बात नहीं है न जाने किस मोड़ पर नारायण मिल जाए। नारायण तो मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? किसी न किसी वेश में मिलते हैं। स्नो पड़ रही है, स्टोर रूम आया हुआ है, भगवान ना करे आपकी गाड़ी का गैस खत्म हो गई, फंस गए आप। इतने में कोई सज्जन दौड़ता हुआ आया, उसने आपको खड़े हुए देख करके अपनी गाड़ी को रोका। बोले क्या बात है? अरे मैं तो फंस गया हूं यहाँ पर, मेरी तो गाड़ी में गैस नहीं है। गैस नहीं है? अरे मेरे पास टैंकी पड़ी हुई है। अपनी गैलन उठाई और उसमें गैस भर दी, वो चला गया और आप गाड़ी स्टार्ट करके फिर अपने घर पर आ गए। और आपने घर आकर के क्या कहोगे? अपने पत्नी को क्या समझाओगे? आप क्या कहोगे? अरे मैं तो आज फंस गया था।
और देखो इतना दुखी था, इतना कहीं से मेरे को रास्ता नहीं नजर आ रहा था, इतने में क्या हुआ, अरे एक ऐसा कि भगवान की ऐसी कृपा हुई कि एक सज्जन भेज दिया उन्होंने। अरे सज्जन सुज्जन कोई नहीं था, वो भगवान ही सज्जन के रूप में तुम्हारे पास आए थे, पर तुम्हारी नेत्र वो नहीं थे जो उनको पहचान सके। भगवान आते हैं क्योंकि तुम्हारी लगन को देखते हैं और तुम्हारी शुद्धता को देखते हैं, भगवान आते हैं। इसलिए यहां पर कहा कि मेरे समान सबको देखो, यही तो मेरी सातवीं भक्ति है। कि आठवां जथा, 9 भक्ति पूरी करेंगे, फिर आगे चौपाइयों का पाठ करेंगे। क्योंकि भक्ति जो है संस्कृत में एक बार आती है और रामायण में भी एक ही बार आती है। सबरी ऐसी भाग्यवान है जिसको माध्यम में रखकर भगवान अपनी 9 की 9 भक्तियां बता रहे हैं। और दूसरा नारद जी के भक्ति सूत्र नाम का ग्रंथ है, उसमें आता है, लेकिन उसमें 7 हैं, उसमें 9 भक्ति नहीं है, उसमें 7 भक्ति है। नारद जी से पूछा भी आप 7 क्यों लिख रहे हो, वहां पर तो राम जी ने 9 कहा है। बोले मैं तो 7 लोकों तक ले जा सकता हूं, और 7 लोकों के बाद जो ऊपर का जो लोक है, गोलोक है, वो मेरे बस का नहीं है, वो तो राम जी के बस का है। इसलिए उन्होंने 2 भक्तियां और आगे बना करके दी कि आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखे ही पर दोषा। सपने में भी किसी का दोष ना देखे। आज हम तो क्या करते हैं, अपनी भक्ति जितने भी मंदिर में आकर के या अपने घर में पूजा पाठ करके जितना भी हम पुण्य अर्जित करते हैं, उस सारे के सारे पुण्यों को किसी की बुराई और किसी का दोष देख करके नील कर देते हैं। भगवान कहते कैसी मेरी भक्ति में तुम खड़े रह सकते हो? तुमने तो वहीं पर कोरा कागज कर लिया अपना, क्या करके, दूसरों के दोष देख करके। दुनिया में अगर अपनी आंखों में दोष लेकर के चलोगे तो दुनिया में कोई भी एक भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें दोष ना हो। और अपनी आंखों में शकुन लेकर के जाओगे, सद्गुण लेकर के जाओगे, तो आपको एक भी जीव नहीं मिलेगा ऐसा संसार में कि जो दोषी हो। तो दोष कहां है? दोष हमारी दृष्टि में है, क्योंकि हम खोजते ही दोष है। बाग है, पार्क है, बहुत अच्छे पार्क होते, बहुत अच्छे बाग होते। पहले बाग हुआ करते थे, पार्क कहने लग गए। बस फर्क इतना है, इसमें फूल फूल होते हैं लेकिन बाग में फल भी होते हैं। और उस बाग के अंदर भंवरा आता है, और भंवरा पूरे बाग में भी 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 करता करता घूमता है और एक जगह जाकर के बैठ जाता है। कहां बैठता है? जो सबसे सुगंध वाला फूल होगा, जो सब फूलों में सबसे ज्यादा सुगंध वाला फूल होगा, वहीं जाकर के बैठ जाएगा, वहीं जाकर के वो विश्राम करेगा। और उसी बाग में हुड़ हुड़ करता हुआ सूअर भी आता है, वो भी अपनी आवाज में बोलता हुआ और पूरे बाग के चक्कर काटता फिरेगा। और एक जगह ऐसी उसको भी नजर आएगी, वो वहीं जाकर के बैठ जाएगा। वो कहां बैठता है जाकर के? जो उस बाग का सबसे गंदा कोना होगा, वहां जाकर के बैठ जाएगा। हमने अपनी मति को देखना है कि हमारी मति लग कहां रही है, कहां जा रही है। परदोष देखने के लिए जा रही है या परहित देखने के लिए जा रही है? अगर दूसरों के गुणों को देखने के लिए जाओगे, सारा समाज, सारा संसार आपको गुणी नजर आएगा। भगवान कहते हैं मेरी 8वीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिये हर सन दीना। अरे सिर्फ हृदय में मेरा भरोसा जिसके पास है, सिर्फ मेरा भरोसा जिसके पास है, कपट रहित का बर्ताव और सरलता और नम्रता, और एक तक जिसके पास 100 में से 99% को कहते हैं ना, स्टैंप लगी होती है ना, जब हम सोना खरीदने जाते हैं या कुछ भी खरीदने जाते हैं, 99 की स्टैंप देख करके लाते हैं ना। लेकिन भगवान कहते हैं 99 की स्टैंप पर तुम मुझे नहीं पा सकते, तुम मुझे पा सकते हो जब 100 की 100 विश्वास होगा। एक पल में महाराजा जनक ने एक पल में ईश्वर की प्राप्ति की थी, ब्रह्म की प्राप्ति की थी एक पल में। और एक पल में ब्रह्म की प्राप्ति होती है, बार बार की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये 9 भक्ति। और ये माता
इनमें से किसी के पास एक भक्ति हो तो वो भी मेरा प्रिय हो जाता, लेकिन सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तेरे पास तो 9 की 9 भक्तियां हैं, इसलिए तू बड़ी है। तो ये 9दा भक्ति जो है धीरे धीरे अपने हृदय के अंदर उतारना शुरू करो। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, आएगा मन फिर ये काबू में धीरे धीरे, धीरे धीरे आएगा। इन भक्तियों को सुनकर के कहीं अगर आप सोचो तो इसलिए इस प्रकार से जब वहां पर बोले माता अब होगी बहुत बातें, एक काम करो। बोले क्या? हमारी सीता जी का हरण हो चुका है, हमें बताओ कोई रास्ता, कोई मार्ग बताओ आप। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो दुनिया को मार्ग बताते हो, आप हमसे पूछ रहे हो, और आप लोग तो हर रोज कथा सुनते हो। वो वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते, कहते महाराज मैं कहाँ रहूं। भारद्वाज जी के पास जाते, कहते महाराज मैं कौन से रास्ते पे जाऊं। अगस्त मुनि से कहते महाराज अब मैं कौन से वन में रहूं जाकर के। सबसे रास्ता पूछते जाते हैं। यहाँ सबरी को भी मान दिया, और सबरी कैसी थी? जातिहीन अघ जन्म, अघ मैंने पाप, जिसका पाप रूपी गर्त में जिसका जन्म हुआ। मैंने अभी बताया ना किसकी बेटी थी वो, और कैसे वहां से घर छोड़ करके भागी, उसका पूरा बचपना बताया मैंने आपको। तो अघ था, वो पाप था सारे चारों तरफ भीलों के बीच में, और वहां से क्या निकला? जैसे कोयले में से हीरा निकलता है, ऐसे सबरी निकले जिन्होंने प्रभु को अपने घर पर बुलाया। खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिला करके तो देख। वो तार नहीं मिला सकते, जब तार मिले तो तार तार से, कहते हैं नत्था सिंह उस प्रभु के बारे में कहते हैं, तारन हारन तारे तब तक जब तक मिले ना तार, तारन हार ना तारे तब तक जब तक मिले ना तार, और तार मिले तो तार तार से निकल आए कर तार। तार मिलाकर के देखो, सबरी ने तार मिलाए और सबरी के घर पर पहुंच गए। बोले महाराज एक काम करो। बोले क्या? कि पंपा सर ही जाऊं रघुराई, जहां होई सुग्रीव मिताई। पंपासुर में जाओ। पंपासुर, पंपापुर नहीं, पंपासुर यानी कि एक तालाब, और एक उसके ऊपर पहाड़ की चोटी है, और वहां जाकर के आप सुग्रीव से मित्रता करो, वो आपकी मदद करेगा, और वो आपको आगे ले जा करके सीता जी की खोज वही कर सकता है। अब आइए, अब हम